राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप कहेंगे राम की कृपा का यहाँ क्या मतलब है? राम की कृपा का मतलब है ये सुंदर शरीर प्रभु ने तुमको मानुष जन्म कैसा दिया। ये सुंदर शरीर मिला है, इसमें सुनने समझने बोलने कहने की सब शक्तियां हैं। आप देखते होंगे गाय कभी विचार करती है कि मेरे पास जूते और मौजे नहीं है, मेरे पास रजाई और गद्दा नहीं है, पूजनी है तो क्या, लेकिन ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की अद्भुत कृति है और ऐसा शरीर मिला और बुद्धि अर्थात गांधारी ने पट्टी बांध ली। ऐसे ही आपका मन संसार के पदार्थों में भ्रमित होता है, खोता है, तो आप और धृतराष्ट्र में कोई अंतर नहीं है। और सामने बैठे कौन है? दिव्य दृष्टि लेकर बैठे और क्या जानना चाहते हैं? क्या किया अभी युद्ध के मैदान में क्या हुआ? देखो बताओ। यदि उचित परिणाम को आप देखना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि से भी आगे चलो। दिव्य दृष्टि तो अर्जुन को भी मिली थी, लेकिन भगवान ने ये सब बातें छोड़कर फिर कहा कि और देखो, नासिका के अग्रभाग में देखो। तो लोग कितना समझ गए। ग्रंथ की पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं और रोज लोगों के बीच में व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन क्या नासिका के अग्रभाग में देखने की कला आपको आती है? तो पहले इस कला को सुन लीजिए, सीख लीजिए, दीक्षा लेकर इसको सीख लीजिए। महाराज जी भी अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। गुरु महाराज के सामने उन्होंने कह दिया था कि मैं तो गीता को पढ़ करके ध्यान करता हूँ पूज्यपाद श्री के द्वारा, तो आप अपनी बात तो भूल जाइए। जो इतना प्रबल संस्कार लेकर के आए हैं, आज सबसे श्रेष्ठ स्थान गुरु महाराज के चरणों में उनको मिलता है। क्यों मिलता है? और उन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि मैंने गुरु महाराज से कह दिया हम तो ध्यान करते हैं, नासिका के अग्रभाग में गीता में लिखा हुआ है, लेकिन हमको कुछ दर्द होता है, कुछ माथा भारी हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने किसी से सीखा है कि नहीं? गीता से पढ़कर अब इसमें सीखने की क्या जरूरत है? गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम हमारे पास आना, तब तुमको दीक्षा देंगे। और वह दीक्षा की बात उन्होंने बता दी, और बता दी तो उसका अनुसरण हुआ। और फल क्या हुआ? कभी आपकी तरह नीचे ही बैठते होंगे, हम लोग भी कभी ऐसे ही नीचे बैठकर सुनते थे, और थोड़ा सा सावधानी हुई, थोड़ा सी समझ पैदा हुई, और देखिए गुरु महाराज की कृपा से कहां पर बैठ गए। तो गुरु की कृपा अर्थात पहले ज्ञान सुनना समझना चाहिए। 1-2-3 मिनट और जरा सूचना, क्योंकि ये तो बहुत लंबा व्याख्यान है। महाराज श्री का जीवन अपने आप में अद्भुत है, ऐसा जीवन। और एक छोटी सी घटना, महर्षि मईधाम मनियारपुर में एक नई कुर्सी बनकर आई पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज के लिए, और सब लोग चाहते थे पूज्यपाद बाबा अब उस पर बैठकर उसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ होगा। सब लोग देख रहे हैं कि बाबा अपनी पहली कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठे। बाबा नहीं उठे और उन्होंने हाथ से इशारा किया और दृष्टि पूज्यपाद चतुरानंद जी महाराज की ओर फेरी, और वहीं थे तो इनको कहा कि आप बैठ जाइए। बाबा पूज्यपाद चतुरानंद जी महाराज संकोच में पड़ गए। कुर्सी आई है महाराज श्री के लिए और मुझको बैठने के लिए महाराज कहते हैं, ये तो ठीक नहीं होगा, कैसा खराब लगेगा। लेकिन जब तक बार बार बाबा कहते रहे, जब तक पूज्यपाद श्री को उस कुर्सी पर नहीं बैठा दिया। ये इनके जीवन का संस्कार था। संस्कार की कथाएं इनकी बहुत हैं, पुस्तक भी है उसमें बहुत वो भी है, लेकिन ये कहने का उद्देश्य क्या है? बहुत लोग थे, लेकिन किनको चुनकर गए, क्यों चुनकर गए? और उन्हीं के जन्म स्थान पर अखिल भारतीय महाधिवेशन होने वाला, जिसकी तिथि है 8, 9, 10 मार्च 2025। याद रखेंगे 8, 9, 10, 2025 महाराज श्री की तरफ से और महासभा की तरफ से आप सभी के लिए निमंत्रण है। और निमंत्रण
आप तन से, मन से, धन से, जैसा कि दीक्षा के समय आपको संकेत किया जाता है कि हम संत मत के प्रचार में सब तरह से सहयोग करेंगे, तो उसकी रसीद भी आई है। आप अपनी सेवा दान के रूप में, शरीर के रूप में, और कुछ नहीं तो मन के रूप में आपका ये मन इतना बलवान हो जाए कि आपको यहाँ से उस स्थान पर ले जाए जहाँ पूज्य पाद श्री का जन्म स्थान है। ऐसे पवित्र जन्म स्थान का आप दर्शन करेंगे और वहाँ की अद्भुत लीला आप देखते होंगे। गर्म पानी बहुत तीर्थों में निकलता है। ऋषि मुनि वहाँ के अनुकूल के कारण अपनी झोंपड़ी या रहने की व्यवस्था या ध्यान करने के लिए वहाँ जगह चुन लेते हैं। और पूज्य पाद श्री का जन्म हुआ सर्दियों में, अर्थात जनवरी में, और वहाँ ध्यान शिविर होता है। साधक के लिए गर्म पानी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सदगुरु महाराज की प्रत्यक्ष कृपा, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर जाकर के देख लेना। आश्रम में बोरिंग हुई और उस बोरिंग में इतना गर्म पानी निकलता है कि आप डायरेक्ट बैठकर कड़ी सर्दी में स्नान नहीं कर सकते, आपको हट हट करके स्नान करना पड़ेगा। ये उपहार इन्हीं को क्यों मिला, जरूर तो कोई जीवन में बहार थी, और बहार आप देख रहे हैं। ऐसे स्थान का आप तीर्थ का दर्शन करें, सत्संग का लाभ हो और आपकी सेवा भी साकार हो। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु